आज हम बेलन को समझते हैं। देखो यहाँ पर एक डब्बा बॉक्स लिया है जो कि बेलन का आकार का है। तो बेलन में होता क्या है, एक वृत्त जैसा पोर्शन होता है और ये जो है एक ऊंचाई का होता है, एक लंबाई का होता है, जैसे कि रोड के रोलर वगैरह हुए हैं, पानी की टंकी होंगी, खैर इस तरीके से पानी की टंकी नदी की बहुत सारी रहती हैं, तो एक ऊंचाई रहती है। तो वृत्ताकार मार्ग में इस तरीके से उसमें एक ऊंचाई हो, तो वो हमारा बेलन होता है। तो यहाँ एक डब्बा बॉक्स लिया है मैंने, डिब्बी ली है, तो ये की बेलन की आकार होती है। तो इसमें दो आधार होते हैं, एक आधार जो ऊपर वाला कहलाएगा ये वाला, और एक इस तरीके नीचे वाला कहलाएगा। इस तरीके से रखा रहता है इस टंकी में, ये नीचे वाला आधार कहलाएगा वृत्त वाला, और ये ऊपर वाला कहलाएगा। इस तरीके से मैंने उदाहरण लिया है इस चूड़ी का। यदि हम बहुत सारी चूड़ी को लोग एक के ऊपर एक जमाते हैं तो कैसे जमाएंगे, इस तरीके से जमाएंगे वृत्त के आकार की। जैसे कि ये बहुत सारी चूड़ियाँ हैं, इनको जमाया हुआ है मैंने। तो वृत्ताकार आकार की चूड़ियों को लेने पर एक ऊंचाई आ जाती है, उनको एक के ऊपर एक रखने पर इस तरीके से, ठीक इस तरीके से ही। तो यहाँ पर हमने एक मान लो एक चूड़ी को उठाया और एक चूड़ी को यहाँ पर रखने पर देखो वृत्त के आकार का बन रहा है। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर, उसका परिधि होती है 2 पाई आर। तो इसलिए हम जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। और इसको इसमें क्या होती है, ऊंचाई होती है, तो उसमें गुणा कर देती है ऊंचाई में। देखो वृत्त का क्षेत्रफल होता है, ये जो पोर्शन होता है क्षेत्रफल क्या होता है, जैसे कि कोई वृत्ताकार मार्ग होता है, जैसे कि हम ग्राउंड हुए, स्टेडियम हुए, तो उसका जो अंदर का पोर्शन होता है वह कहलाता है क्षेत्रफल। और परिधि कहलाती है, जैसे कि हम कोई वृत्ताकार मार्ग पर दौड़ हैं, रनिंग कर रहे हैं, स्टेडियम ग्राउंड में रनिंग कर रहे हैं, तो यहाँ से यहाँ तक पूरी चारों तरफ जो हम रनिंग करके वापस उसी बिंदु पर आएंगे, तो वो जो चारों तरफ की लंबाई कहलाएगी वो होती है परिधि। लंबाई या दूरी को परिधि कहते हैं, और जो पूरा पोर्शन घिरा हुआ है वो क्षेत्रफल कहलाएगा हमारा। उसको 2 पाई आर कहते हैं। किसी भी वृत्ताकार मार्ग की लंबाई को 2 पाई आर कहते हैं, 2 पाई आर से नापते हैं, और पाई बराबर 22/7। और यहाँ हम लिख सकते हैं 3.14 इसका मान होता है, 22/7 का मान होता है 3.14 इंटू डी। तो किसी वृत्त को यदि हम इस तरीके से काट लें तो उसका डायमीटर का 3.14 परिधि होती है, व्यास की 3.14 क्या होती है, परिधि होती है। तो इस तरीके से हमने वृत्त भी समझ लिया यहाँ पर। अब देखो ये क्षेत्रफल है पाई आर स्क्वायर, तो इस पाई आर स्क्वायर का एस में मल्टीप्लाई, मतलब एस में गुणा कर देती है, हाइट में गुणा कर देती है, तो हमारा क्या आ जाता है आयतन। तो आयतन क्या आ गया हमारा पाई आर स्क्वायर, जो कि किसका क्षेत्रफल है, वृत्त का क्षेत्रफल, इसमें एच का गुणा कर देती है, हाइट का गुणा कर देती है। हमने यहाँ निकाला वृत्त का क्षेत्रफल इस तरीके से। क्यों निकाला एच का गुणा यहाँ पर, क्यों करा कि वृत्ताकार क्षेत्रफल को हम एक ऊंचाई तक, बहुत सारी हमने यहाँ पर चुनी ले ली, तो एक ऊंचाई मिल जाती है हमें, और ऊंचाई जब भी मिल जाती है तो उस ऊंचाई का हमें मल्टीप्लाई करना पड़ता है। अब पास पृष्ठ क्या होता है मैंने बताया, ये जो बाहरी हिस्सा है ये पास पृष्ठ कहलाता है। ये यहाँ पर ये जो पूरा पोर्शन है चारों तरफ का, ये पास पृष्ठ कहलाता है। इसमें क्या छोड़ा जाता है, जो पास पृष्ठ में ये बीस जो है 2 बीस होती हैं, ऊपर वाला बेस और नीचे वाला बेस, ये वाला छोड़ दिया जाता है। तो इसको काउंट नहीं किया जाता, ऊपर वाले को नीचे वाले बेस को काउंट नहीं किया जाता। तो क्या आएगा हमारा आएगा 2 पाई आर, और इसमें एच का मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये एक वृत्त की परिधि तो है, और परिधि है क्योंकि नीचे वाला काउंट नहीं हो रहा, ना ही ऊपर वाला आधा काउंट हो रहा है। तो परिधि कितनी ऊंचाई तक होती है, इस तरीके से। तो परिधि का मल्टीप्लाई कर दिया, वृत्त की परिधि का एच में मल्टीप्लाई कर दिया, और संपूर्ण पृष्ठ क्या हो जाएगा, दोनों को ऐड कर दूं। क्या वक्र पृष्ठ कितना है हमारा, 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर एच। देखो ये जो है दोनों को ऐड कर, ये वक्र पृष्ठ ऐड कर दिया, लेकिन इसमें दोनों बीस को ऐड करना पड़ेगा, इसको मतलब वक्र पृष्ठ तो आ गया, और क्षेत्रफल निकालने के लिए इस वाले बीस को इस वाले बीस को जोड़ना होगा। वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। तो हमें एक पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर स्क्वायर जोड़ना होंगे, तो 2 पाई आर स्क्वायर करना होगा। यहाँ से 2 पाई आर को माना जाएगा, और यहाँ पर बचा एच, और यहाँ पर बचा आर, एच प्लस आर। तो इस तरीके से हमने ये निकाले। देखो बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर